My dear student, now I am explaining the plant succession. It is a topic of the ecosystem. चलिए start करते हैं. An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to the changing the environmental condition. ये बोला सब कम्युनिटीज के एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर होता है, ये अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज करती जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक यानी कि परिवर्तनशील होता है. दिस चेंज इन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल पैरेलल विद द चेंज इज फिजिकल इन्वायरमेंट. और ये चेंजेस होते हैं क्रम में होते हैं, और ये क्रम बिल्कुल फिक्स होता है, और वो इन्वायरमेंट के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है. अगर बरसात का मौसम आएगा तो बरसाती चेंज होंगे, गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी वाले चेंज होंगे. These changes lead finally a community that is near the equilibrium with the environment, and that is called the climax. जब कम्युनिटी अपने इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम बैठा लेती है तो उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं. अब देखिए होता क्या है, समझिए इस डायग्राम को. जैसे यहाँ पे बेयर रॉक है, इस बेयर रॉक में आपको मिनरल्स दिख जाएंगे. क्या दिख जाएंगे? इस बेयर रॉक में आपको बहुत ज्यादा मिनरल्स दिख जाएंगे. मतलब कि यहाँ पर ए बायोटिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, बायोटिक कंपोनेंट नहीं. अब बाहर से कोई बायोटिक कंपोनेंट आया जैसे कि स्पोर या सीड, उसने इससे ए बायोटिक कंपोनेंट लिया. ए बायोटिक लेगा, स्पोर जर्मिनेट होगा, तो ये यहाँ पे प्लांट बनना स्टार्ट होंगे. तो बायोटिक और ए बायोटिक का इक्विलिब्रियम लाना है, यानी अब इसके पास बहुत सारे ए बायोटिक कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पर और बायोटिक ग्रो कर सकते हैं. अब ये प्लांट यहाँ पे डिकम्पोज हुए, यहाँ बायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ ये बायोटिक कंपोनेंट है ही, बायोटिक कंपोनेंट भी बनना स्टार्ट हुआ. फिर दूसरे स्पोर आए, वो भी यहाँ पे जर्मिनेट हुए, उनको ए बायोटिक कंपोनेंट भी मिला और बायोटिक भी मिला. लेकिन अभी भी इस जगह पर ए बायोटिक कंपोनेंट ज़्यादा है और बायोटिक कंपोनेंट क्या है? कम है. यानी कि अभी भी ए बायोटिक बायोटिक को बहुत कुछ दे सकता है. फिर अगले स्टेप पे आए, अब ये प्लांट बड़ा हो गया, धीरे धीरे बायोमास बढ़ता जा रहा है, यानी ए बायोटिक कंपोनेंट का कंजम्पशन यूज ज्यादा होता जा रहा है. तो धीरे धीरे ए बायोटिक यहाँ पे कम हो रहा है और बायोटिक बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आया. मतलब अभी भी ए बायोटिक के पास बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं, ए बायोटिक के पास बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो बायोटिक को दे सकता है. इस स्टेप पे कम्युनिटी क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है, क्योंकि यहाँ पर ए बायोटिक और बायोटिक के बीच में क्या बन गया? इक्विलिब्रियम. यानी अब इससे ज्यादा ए बायोटिक दे नहीं सकता और बायोटिक से ज्यादा ले भी नहीं सकता. यानी यहाँ पर इस कम्युनिटी में इससे ज्यादा ग्रोथ करने की क्षमता नहीं है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पर एक आदमी 10 लोग खाना खिला सकता है, वो केवल अभी एक को ही खिला रहा है, फिर उसने 2 को खिलाया, फिर 4 को खिलाया, फिर 6 को खिलाया, फिर 8 को खिलाया, अंत में 10 लोगों को खिला रहा है. इससे ज्यादा वो खिला नहीं सकता. यानी इस समय ए बायोटिक बायोटिक क्या हो गए? बराबर हो गए. अब कम्युनिटी स्टेबल हो गई, इसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी. द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन गिवन एरिया कॉल्ड द इकोलॉजिकल सक्सेशन. और ये जो चेंजेस होते हैं हम अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के चेंजेस होंगे, किस तरह के प्लांट बनेंगे. तो ये प्रोसेस सब कम्युनिटी में चलता रहता है और लंबे समय बाद एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. द इंटायर सीक्वेंस of community that successfully change in the given area called the seer. यानी ये जितने चेंजेस हुए हैं इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? सीयर बोलेंगे. द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म एज सीरियल स्टेज और सीरियल कम्युनिटी. जैसे यहाँ पे बेयर लॉक थी, यहाँ पे पहले कौन ग्रो करे? लाइकेन. लाइकेन बाद कौन आए? मॉस. तो लाइकेन को हम बोलेंगे पायनियर. फिर मॉस के बाद क्या बने? हर्ब. तो मॉस के बाद हर्ब बने, एक कम्युनिटी मरी और दूसरी कम्युनिटी आ गई, तो ये सीरियल हो गए. एनुअल के बाद क्या है? पेरिनियल. ये भी सीरियल हो गए. स्क्रब भी सीरियल हो गया. तो ये सब सीरियल हो गए. स्टार्टिंग वाले को पायोनियर बोलते हैं और लास्ट वाले को क्लाइमेक्स बोलते हैं. और ये जो चेंजेस हो रहे हैं
एक के बाद मॉस के बाद हर्ब, हर्ब के बाद पेरेनियल, पेरेनियल का स्क्रब। ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनको हम सक्सेसिव सीरियल स्टेज कहते हैं। देयर इज चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास। अब आप इधर देखेंगे, पहले यहाँ पे लाइकेन थे, फिर मॉस आए, मॉस का बायोमास बढ़ा तो एनुअल ग्रासेस आए, उससे बायोमास बढ़ा तो हर्ब आए, फिर पेरिनियल आए। तो धीरे धीरे डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, बायोमास बढ़ता जा रहा है, और सक्सेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिससे कम्युनिटी क्लाइमेक्स हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द प्रेजेंट डे कम्युनिटी, द प्रेजेंट डे कम्युनिटी in the world have common to be because of succession that has occurred over million of the years since life started on the earth। ये बोला अभी तक जितनी भी कम्युनिटी है, वो पुरानी जितनी भी कम्युनिटी बनी, ये सब सक्सेशन का ही रिजल्ट है, जो ओवर मिलियन ऑफ द ईयर्स से हो रहा है। जब प्लांट बनना स्टार्ट हुए थे तब एकदम से जंगल नहीं बन गए, जंगल बनने में धीरे धीरे टाइम लगा। क्लियर हो गया? तो ये सारी कम्युनिटी जितने जंगल देख रहे हैं ना आप, सब सक्सेशन का एग्जांपल। शुरू में सब बेयर रॉक्स थी, है ना। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल एट द टाइम। एक समय में इवोल्यूशन और सक्सेशन दोनों पैरेलल थे, है ना। अब सक्सेशन हो गया, कम्युनिटी क्लाइमेक्स बन गई, लेकिन अभी भी इसमें इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। क्लाइमेक्स में पहुंचने के बाद सक्सेशन रुक जाता है, बट इवोल्यूशन चलता रहता है। बट ड्यूरिंग द सक्सेशन इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल। यहां पर इस लाइन में खींच रहा हूं, इस लाइन में सक्सेशन और इवोल्यूशन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सक्सेशन इज hence a process that start an area where no living organism are there, could be area where no living organism aware exists, say bare rock, or in area somehow lost all living organism that exist there। सक्सेशन वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर कोई भी लिविंग बॉडी नहीं है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। जहां पे कोई भी लिविंग बॉडी नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। और लॉस हो गई, लॉस होने के बाद बनेगा तो बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। यानी कहीं पर शुरू से रॉक थी, रॉक पे पहली बार सक्सेशन आया, तब बोलेंगे उसको प्राइमरी सक्सेशन, है ना। अब वहां पे लाइफ थी, किसी कारणवश डिस्ट्रॉय हो गई, फिर डेवलप होगी, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। एग्जांपल ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर, कहां पे होगा, न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर। मतलब कहीं पे लावा हो गया, नया पॉन्ड बनाओ। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो, बहुत स्लो होगा, नई कम्युनिटी बहुत स्लो बनेगी। बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम स्टेब्लिश, देयर मस्ट बी इन सॉइल। जहां पे कम्युनिटी डेवलप होगी वहां पे सॉइल का होना बहुत जरूरी है। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस सेवरल हंड्रेड टू द थाउजेंड ऑफ द ईयर। अब मान लो बेयर रॉक है, यहाँ पे पानी रेनफॉल बहुत कम है, रेनफॉल कम है तो यहाँ बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो डेवलपमेंट बहुत तो फास्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि वहां की क्लाइमेट कैसी है, उसी हिसाब से सक्सेशन की स्पीड डिसाइड होगी। इसलिए सेवरल हंड्रेड ईयर से 1000 ईयर लग जाएंगे बेयर रॉक में बनाने में। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन begin in area where natural biotic communities have been destroyed, such as abandoned farm land, burn or cut forest, land that have been flooded, since some soil sediment with the present succession is faster than the primary succession। अब बोला था जंगल था, ये जंगल दिख रहा है आपको, इस जंगल में आग लग गई, आग लग गई, जंगल साफ हो गया। अब यहाँ पे सॉइल तो है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड। ये सक्सेशन थोड़ा सा फास्ट होगा प्राइमरी सक्सेशन की तरह से, और क्लाइमेक्स आने पर ये रुक जाएगा, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, टाइम इसमें भी लगेगा, 1 से 150 साल तक लग जाएंगे। सेकेंडरी सक्सेशन ज्यादा फास्ट होगा देन द प्राइमरी।
डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल सेक्शन यूजली फोकस ऑन द चेंजेस, यानी कि इकोलॉजिकल चेंजेस में हमें केवल इकोलॉजिकल सेक्शन में केवल हमको क्या देखना है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वेजिटेशन में। दीज वेजिटेशन चेंज इन टर्न अफेक्टेड द फूड शेल्टर फॉर द वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स। अब जो चेंजेस हो रहे हैं और उसमें वहां पे ऐसे प्लांट आ रहे हैं जो प्लांट एनिमल को अट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पे एनिमल्स बढ़ेंगे, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, सक्सेशन आगे प्रोसीड होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल डिकम्पोजर भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। एट द टाइम और ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल इम्यून इंड्यूस द डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो सक्सेशन हो रहा है, फिर जंगल में एकदम से क्या लग गई, आग लग गई, तो ये वापस सेकेंडरी सक्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरी सीरियल स्टेज आ जाएगी जो पहली स्टेज से अलग होगी। Also, such distribution create new conditions that encourage the some species and discourage the eliminate of the other species। जैसे मान लीजिए कोई पॉन्ड था, पॉन्ड में सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, साइड में पहाड़ था, अब पहाड़ गिर के तालाब में आ गया, तालाब पूरा बंद हो गया, तो यहाँ पे पहले हाइड्रोसीयर हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, जीरो सीयर होगा, तो सक्सेशन चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां की कंडीशन चेंज हो गई है, और एक स्पीसीज खत्म हो जाएगी, दूसरी स्पीसीज क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। सक्सेशन ऑफ द प्लांट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट। आगे हैबिटेट वाटर में होगा तो वेट एरियाज होंगे, इट इज इन वेरी ड्राई एरिया सेक्शन ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड द हाइडार्च और जिरार्च। अगर ड्राई एरिया हुआ तो जिरार्च और वाटर एरिया तो हाइडार्च। हाइडार्च सक्सेशन टेक प्लेस इन वेट एरियाज एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मेसिक कंडीशन। यानी जब भी सक्सेशन होगा तो हम वाटर से मॉइस्ट कंडीशन में जाएंगे, यानी कुल मिला के मेसिक कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे और तालाब को धीरे धीरे सुखा देंगे। एज अगेन जीरोक्स, अगर जीरो सीयर हुआ तो यहाँ ड्राई एरिया से स्टार्ट होगा और ये जाके मेसिक में खत्म हो जाएगा, यानी सूखे से नमी की तरफ बढ़ेगा। बोथ द हाइडार्च और एक्सार्च सक्सेशन लीड टू द मीडियम वाटर कंडीशन, यानी कि मेसिक कंडीशन की तरफ जाना है ना। दिस कंडीशन इज द मीडियम, नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट, ना बहुत ज्यादा सूखा होगा ना बहुत ज्यादा पानी होगा। द स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया कॉल्ड द पायनियर स्पीसीज। जो सबसे पहले स्पीसीज आती है उसको बोलते हैं पायनियर स्पीसीज। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन द रॉक दीज आर यूजुअली लाइकेन। ज्यादातर ड्राई एरिया में रॉक में लाइकेन होते हैं, विच आर एबल टू सीक्रेट एसिड डिसॉल्व द रॉक। लाइकेन एसिड निकालते हैं, इससे रॉक क्या होती है, डिसॉल्व होती है, हेल्पिंग द वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन में वो हेल्प करते हैं। द लेटर पेव विद सम वेरी स्मॉल प्लांट लाइक द ब्रायोफाइट। लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट आएंगे, ब्रायोफाइट मरेंगे तो स्मॉल अमाउंट में सॉइल बनेगी, दे आर विद द टाइम सक्सीड बाय द हायर प्लांट। उसके बाद हायर प्लांट होंगे, फिर सेवरल और स्टेज आएंगी, अल्टीमेटली स्टेबल फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाएगी। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज देयर एनवायरमेंटल रिमेन अनचेंज। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तब तक बनी रहेगी जब तक एनवायरमेंट में कोई भी चेंज नहीं हो जाएगा। विद द टाइम जीरोफाइटिक हैबिट गेट कन्वर्टेड इन द मीजोफाइट। कुल मिला के जीरोफाइटिक प्लांट क्या बन जाएंगे, मीजोफाइटिक प्लांट बन जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द स्पीसीज दैट इन्वेड बेयर एरिया कॉल्ड द पायनियर स्पीसीज। वही का वही लिखा हुआ है जो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है। ये बेयर रॉक हो गया, ये मॉस आ गया, मॉस का स्मॉल एनुअल स्टेज आई, फिर पेरिनियल, फिर ट्री, फिर स्टब। तो ये जीरो सीयर है, यानी जीरिक कंडीशन से हम कहाँ बढ़ रहे हैं, म्यूजिक कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं, म्यूजिक कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई, क्या हो गई इसकी, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ 100 ऑफ द ईयर लगे, इनको लाइकेन को हम बोलेंगे पायनियर, लाइकेन को हम क्या बोलेंगे, पायनियर कम्युनिटी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन वाटर का है। द पायनियर आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन विच आर रिप्लेस विद द टाइम बाय रूट सब। अब यहाँ पे सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करना स्टार्ट हुए, जब ये मरे तो नीचे पहुंचे, नीचे इनने ऑर्गेनिक मास बनाया, वहां पे सबमर्ज प्लांट आ गए, इनने पानी को और उड़ाया, तो पानी में उड़ाया तो यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स ग्रो करने लग गए, तो मिनरल का सर्कुलेशन बढ़ा। जब ये मरे तो नीचे और ज्यादा ड्राई मैटर बढ़ गया, ड्राई मैटर बढ़ा तो नीचे और प्लांट्स आ गए, इनके डेड होने पे और आए, तो रीड सम स्टेज, फिर मासी स्टेज, फिर स्क्रब स्टेज, फिर ये फाइनल क्या आ गई, क्लाइमेक्स स्टेज। तो कुल मिला के मैं वाटर से कहां पहुंच गया, म्यूजिक कंडीशन में पहुंच गया हूं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सेकेंडरी सेक्शन इज द स्पीसीज द इन्वेट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। वाटर वाली कंडीशन हुआ तो अलग इन्वेटर होंगे, और नमी वाली कंडीशन हुई तो अलग होंगे। इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग वहां पे ग्रो करेंगे। सॉइल इज ऑलरेडी देयर,
सेकेंडरी कंडीशन में सॉइल, सेकेंडरी सेक्शन में सॉइल रहती है, द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर होता है, क्लाइमेक्स ऑल्सो रीचेज मोर क्विकली, सेकेंडरी सेक्शन में क्लाइमेक्स में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट सक्सेशन, कि प्राइमरी सेक्शन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस taking maybe 1,000 years, the climate reaches. Another important fact is understand all section whether taking, जितने भी सक्सेशन हो, चाहे वो वाटर में हो चाहे लैंड पर, वो सब अल्टीमेटली पहुंचते कहां पर है, मेसिक कंडीशन पे. चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं. अब यहाँ पे दिखाया गया ये प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस हो गया, तो सेकेंडरी चालू हो गया. आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं. ओके बाय.